जय माता दी भक्तजनों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। श्री मद देवी भागवत की कथा में आज हम प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान विष्णु जोग माया के अधीन क्यों हो गई? ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें भगवती की महिमा सुनाना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथा में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, प्राणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु यह तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। यह तीनों भी इसमें कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप है। जय लोग कर्मशः रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदि देव जगन्नाथ, श्री हरिश्रेष्ठ है और वह भी सभी कार्य संपादित करने में समर्थ है। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को जोग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई? हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से अद्भुत हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुबर्थ, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाई। वह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुबर्थ, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु है वह तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने में, सबकी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। भला वह विष्णु निंद्रा के परतंत्र में कैसे अबुद्ध हो गई? हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खंडक से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वह सभी देवता परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचभक्तर, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में ही उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्रिव्यंकम, कपर्दी, गौरी, देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्तिमान, भूतगणों से सेवित एवं दक्ष जगबिंदवसक आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य, प्रांत्य, सायं तथा माध्य काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में वेगों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहां त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। परंतु अन्य विद्वान लोग 5 प्रमाण मानते हैं। पुराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं।
इन प्रमाणों से भी जो दुर्गे है वह है पर ब्रह्मा। इसीलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चय आत्मिकता युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वह आदि शक्ति ही समरूप वेद से सभी में व्याप्त रहती है। वह ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा बाजू में संचार शक्ति है। कुंडलनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतः हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तुरंत पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना समर्था ये है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। जहां तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी समर्था असमर्थ रहता है, वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्मा कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के जतनों द्वारा सम्यक रूप से उसके उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विक की शक्ति रहती है, जिसके बिना वह अकर्म्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वह भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वह संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्राह्मण की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वह देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सुगुणा और निर्गुणा वेद से दो प्रकार से बताया है। सुगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों की स्वामिनी वह ही निर्विकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वह सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। जहां तक कि कुछ विद्वान पुरुषों ने जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा वेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। सम्यक भगवान विष्णु अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिवजी भी ऐसा ही करते हैं। यह तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों ही देवता अनेक प्रकार के जग सदा करते रहते हैं। वह उन पराशक्ति ब्रह्मा नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वह आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण देवपायन से सुना था, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ना तो किसी अन्य की बातें सुने और ना माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ कर ही नहीं पाता। इसीलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जग जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 9वां अध्याय, भगवान विष्णु का मधुकेटव से 5000 वर्षों तक युद्ध करना। विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधुकेटव का विष्णु द्वारा वध करना। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निंद्रा देवी निकली, उसी समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वह श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा,
विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर जहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं व्यवित क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों की मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली है, जिनका नाम मधु और केटव है। उन्हीं दोनों के मेल से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ व्यवित तथा मूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसीलिए वे जहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वह दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अमलम के निश्चित होकर खड़े थे। उन हंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर क्षीर सागर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे, इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से जाओ तो युद्ध करो, अथवा जय कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ जतेश युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान जय वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वह दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और केटव भी वही खड़ा रहा। 2 मत वाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब केटव उनसे लड़ने लगे। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मंदांत दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी भी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वह दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु जब भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया हूँ, जब बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बड़ा पराक्रम और बल कहाँ चला गया? जय दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ है, इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर जय दोनों मत वाले दैत्य अंतित हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझमें अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों को का सेवक हूँ, अथवा यदि स्मारते हो तो महामते आओ, हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्द में कहा। विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शास्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो जहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया है, मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, फिर मैं पुण्य लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं मोदमत तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। इसी कारण जय थकते नहीं। वह सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी जय दैत्य जान से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अंत्यत कठिन है। अंतर दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी सवेश्या कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वह दोनों दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतः मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है।
क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर रूप वाली जोग निंद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही जगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि अनंत रहित, हे चंडी, हे मुक्ति मुक्ति प्रदानी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सुगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र है उन्हें कैसे जान पाऊंगा। मैंने आपके अंतित दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित जोग निंद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े जतन से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छोह इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वह नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। जब वह दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने भी पुण्य द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदानी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतः हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मोदोन्मत्त हो गए हैं। मैं दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराते हुए उन देवी ने उनसे कहा, हे देवादेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुण्य उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी बक्कर दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रबंध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को नेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देकर ज्यों ही विचित्रकर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबली बलशाली दानवों को युद्ध रथ देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्र वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाशों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाश को देखकर वह पापी मधुकेटव अंतत मोहित हो गए। वह कामद दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामबान से अंतित पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते ही वह वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से भी मोहित जानकर सब कार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध में अंतत हर्षित हूँ। अंत मैं तुम्हें मनोल्लासित वर दूंगा। जबकि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुनो नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। सूत जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाली
काम पीड़ित वह दोनों दैत्य भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग जाचक नहीं है, अंत आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहे तो आप जो मांगे हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं है, दाता है। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोवांछित वरदान मांगे। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अंतत प्रसन्न है। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर के बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां स्वतर जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अंत्य हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारी कथा अनुसार निर्जल तथा सुव्यवस्थित भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुव्यवस्थित करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, देते देखो, जहां जल नहीं है पृथ्वी है, अंत्य यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तत्पूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी दुगनी गिनती का कर लिया। यह देखकर वह दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंग पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंगे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक दड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और केटव मर गए, तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मैथिनी पड़ गया और इसीलिए मृत्तिका भी अवक्ष्या मानी जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहे, क्योंकि वह पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है। यह वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सुगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति ही पूजन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। देवी की कथा सुनने वालों का धन्यवाद।